डीआईजी पारस्कर पर बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला मॉडल और पारस्कर के बीच बातचीत के कई ईमेल पुलिस के पास हैं। IBN 7 के पास भी इन ईमेल की कॉपी है। इन ईमेल को देखने से लगता है कि पूनम पांडे को लेकर पीड़ित मॉडल और पुलिस अधिकारी सुनील पारस्कर में कई बार बातचीत हुई। देखिए ईमेल की ये बातचीत। डीआईजी सुनील पारस्कर मीडिया के कैमरों का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई यह है कि फिलहाल वो एक मॉडल के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोपी हैं। इस मामले में बार बार एक और मॉडल पूनम पांडे का भी नाम उछल रहा है। पुलिस कभी भी पूनम पांडे को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि असल में इस मामले में पूनम पांडे की खास भूमिका हो सकती है। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच की बातचीत का ईमेल है और इस ईमेल को गौर से देखें तो ये पता चलता है कि डीआईजी पारस्कर की मुसीबत जून महीने में ही शुरू हो गई थी। 27 जून की दोपहर के अपने एक ईमेल में पारस्कर पीड़ित मॉडल से अपनी दोस्ती का हवाला देते नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हारी आखिरी मेल देखकर भावुक हो गया, खासतौर पर तुमने आखिरी में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं। हाँ, तुम मेरी दोस्त थी। तुम मेरी दोस्त हो और तमाम खिलाफत के बावजूद तुम मेरी दोस्त बनी रहोगी। तुम चाहो तो मुझे नोटिस दे सकती हो, तुम्हें इसकी आजादी है। तुम मेरे खिलाफ मीडिया में जा सकती हो या फिर कमिश्नर से शिकायत कर सकती हो। तुमने मुझे जो कुछ भी लिखा है मैंने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई रिपोर्टर तुम्हें अपनी सनसनीखेज स्टोरी बनाने के लिए भड़का रहा है। यही नहीं, इस मेल में पूनम पांडे का भी जिक्र होता है। पारस्कर पीड़ित महिला मॉडल को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूनम पांडे को कतई नहीं जानते। सुनिए आप भी। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने इस महिला पूनम पांडे को कभी नहीं देखा, कभी उससे बात नहीं की है और न ही अपनी पूरी जिंदगी में किसी पुलिस स्टेशन में उसके लिए कोई बात की है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये गलत बातें कौन बता रहा है और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि कोई और पुलिस वाला जो फिल्मी दुनिया का करीबी हो उसने पूनम की मदद की हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या और कब हुआ। अगर तुम पूनम पांडे वाले मामले की तारीख देखो और पासपोर्ट पर मेरी लोकेशन देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 25 अप्रैल से 2 जून तक विदेश में था। तुम अगर जांच कराना चाहो तो मैं तुम्हें अपना फोन दिखा सकता हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास उसका कोई फोन नंबर नहीं है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसकी कोई भी मदद करना चाहूंगा। सवाल ही नहीं उठता। कोई मूर्ख तुम्हें गलत खबरें दे रहा है। लेकिन इस मेल के कुछ देर बाद ही पीड़ित मॉडल भी उन्हें एक मेल करती है जिसमें ये भी धमकी होती है कि वो मीडिया के सामने डीआईजी पारस्कर का असली चेहरा दिखाने जा रही है। लेकिन डीआईजी पारस्कर पीड़ित मॉडल को अपनी तरफ से समझाने की पुरजोर कोशिश करते दिखते हैं। असल में अपने ऐसे ही एक मेल में महिला मॉडल डीआईजी पारस्कर से ये शिकायत करते दिखती है कि वो उसके SMS और उसकी जानकारी पूनम पांडे को क्यों देते हैं। तो डीआईजी एक बार फिर उसका जवाब देते हैं। कसम से मैं मीडिया में अपनी बात साबित कर सकती हूँ। सबके सामने तुम्हारे कपड़े उतरते देखने में मजा आएगा। मुझे बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरा प्रचार पाने का तरीका है। तुम और पूनम प्रचार के लिए मरते हो। अब मैं तुम्हारी बहन हो गई? हा हा हा, तुम मुझे हर ईमेल में अपना असली रंग दिखा रहे हो। कभी तुम मुझे धमकाने लगते हो और अब तुम मुझे जज्बाती बातों में उलझा रहे हो। मैंने तुम्हें देख लिया है और अगर मैंने एक भी बात तुम्हारे खिलाफ की होती तो तुम मुझे जेल में ठूस चुके होते। अब ये ड्रामा मीडिया को दिखाना। लेकिन ये आसानी से खत्म होता नहीं दिखता। पीड़ित मॉडल अपना हर तेवर डीआईजी को दिखाती है। 27 जून की शाम का ईमेल शायद डीआईजी साहब की नींद उड़ाने वाला था, क्योंकि इस मेल में पीड़ित मॉडल पारस्कर को सजा के लिए तैयार रहने की चेतावनी देती है। मेरे शब्द वही है और यही सच है, सिर्फ सच। मैं पूनम पांडे को नहीं जानता और ना तो कभी उससे मिला हूँ, ना ही उससे कभी बात की है। पूनम पांडे से मेरी दोस्ती का एक भी सबूत दे दो तो जो सजा तुम मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें जज्बाती नहीं बना रहा। मैंने जो कहा वही सच है। मेल आने जाने का सिलसिला 28 जून को भी खत्म नहीं होता। IBN 7 के पास मौजूद ईमेल के सिलसिले में 28 जून की सुबह की एक ईमेल भी है। इसमें मॉडल ने पारस्कर को एक और धमकी दी। ये धमकी थी सबूतों के बारे में। ये सिर्फ तुम हो जो प्रचार के लिए किसी के दबाव में काम कर रहे हो। प्लीज मेरे साथ दांव खेलना बंद करो। भगवान के लिए, मेरे पास ढेरों सबूत हैं और मुझे प्रचार की चाहत नहीं रही। अगर होती तो मैंने अपने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसे देश का सबसे बड़ा मामला बनाकर ही सुर्खियां बटोर ली होती। लेकिन ये मैं हूँ, पूनम पांडे नहीं। ओके?
तुमने कभी मेरी कोई निजी मदद नहीं की। तुम पुलिस के बड़े अफसर थे और तुमने पुलिस वाला होने के नाते ही सब कुछ किया। मैं जिस जुल्म से गुजरी हूँ उसकी वजह तुम और पूनम पांडे है। अब इंतजार करो और देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिलेगी, और अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जवाब मत देना। गुड बाय। आखिर क्या सबूत हैं मॉडल के पास? शायद सबूतों के बारे में सुनकर डीआईजी पारस्कर के सुर और नरम हो जाते हैं। वो महिला मॉडल से लगभग गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। महिला मॉडल के ईमेल के कुछ ही देर बाद पारस्कर उसे जवाब देते हैं, उससे बार बार माफी मांगते हैं। हर बार वही बात, मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। तुम्हारे ईमेल के मुताबिक अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे ये मेरा आखिरी संदेश है। ऐसा करने से पहले मैं अपने शब्द दोहराता हूँ कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। मैंने पहले भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया और आगे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं किसी भी तरह की पड़ताल के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे अपने संतोष के लिए उन्हें जांचना चाहो तो मैं अपने सारे फोन रिकॉर्ड्स दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मैंने तुम्हारे सारे मैसेज डिलीट कर दिए हैं और अब मैं किसी भी वजह से तुम्हारा जिक्र या तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगा। 29 जून को भी ऐसे संवादों और धमकियों का सिलसिला जारी रहता है। 29 जून को अपनी ईमेल में मॉडल ये बताती दिखती है कि आखिर पारस्कर के खिलाफ उसके पास क्या सबूत है। मॉडल उस ईमेल में ये धमकी देती है कि उसके पास मौजूद वीडियो क्लिप्स न्यूज चैनलों पर चलेंगे। मुझे पता है कि किसने कब और कहां क्या क्या गलत किया है। अब ये मेरे, तुम्हारे और तुम्हारे रसूख के बीच की बात है। मैं अपने तरीके से काम करने को तैयार हूँ। जब मैं नोटिस भेज रही हूँ तो मैसेज या फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे एक वकील मुहैया करा दो ताकि वो मुझ पर मानहानि का दावा कर सके। और हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास ढेर सारी वीडियो क्लिप्स हैं। अगर हालात मेरे हाथ से बाहर निकले तो वो न्यूज चैनलों पर चलेंगी। इस तमाम मेल में बार बार पूनम पांडे के नाम का जिक्र हो रहा है। पीड़ित मॉडल इस बात पर बुरी तरह से खफा नजर आती है कि आखिर डीआईजी पूनम पांडे से क्यों नजदीकी बढ़ा रहे हैं, जबकि डीआईजी बार बार ये सफाई देते नजर आते हैं कि वो पूनम पांडे को जानते ही नहीं। कुल मिलाकर इन ईमेल से यही साबित होता है कि पारस्कर और पीड़ित मॉडल एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे।